जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, है ना। प्रश्न देख लेते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो इसका व्यास दिया गया है, तो व्यास लिख लेते हैं सबसे पहले। वृत्त का व्यास ऐसे परीक्षा में लिखना पड़ेगा, तभी अच्छा नंबर आता है ना। वृत्त का व्यास बराबर 2r हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ऐसे लाइन से हल करते हुए लिखना पड़ेगा परीक्षा में। यहाँ पर वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का व्यास होता है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर निकाल लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या बराबर r होता है। r बराबर, है ना, वृत्त की त्रिज्या r होता है। तो यहाँ 14 पहले से दिया गया है और ये 2 हमें नीचे में लाना पड़ेगा। तिरक गुणा करके नीचे में ला लिए। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर पहले से है और 2 यहाँ पर है, तो 2 को हमें नीचे में ला लेते हैं और इसे काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि r बराबर कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम लोग? परिधि और क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, सूत्र होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः सूत्र होता है वृत्त की परिधि का, इसे लिख लेते हैं। बताइए कितना होता है? 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, ऐसे लाइन से लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पर हो जाता है 2πr, वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि 2πr। अब इसका मान रख देते हैं यहाँ पर। मान चलिए रखते जाते हैं। r तो निकल गया 7 सेंटीमीटर, ये 2 का 2 रहेगा और ये पाई का मान हो जाता है हमारा 22/7। 22/7 होता है पाई का मान, तो 22/7 लिख लिए। अब r हमारा निकला है 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे? काटेंगे। तो 7 और 7 कट गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर है r का मान 7 निकल गया। वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, है ना। इसका सूत्र होता है 2πr, तो 2 का 2 रहेगा और ये पाई की जगह हो जाएगा 22, है ना। इसका मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। इसे आप याद कर लीजिए, पाई का मान होता है 22/7। और r का मान हम लोग निकालना है अभी 14/2 करके, है ना। 14/2 किए तो कितना आया? 7 आया। 2 कम 2, 2 सत्ते 14, r का मान 7 आया। तो r की जगह 7 लिख ले, ये वाला r 7। अब क्या करेंगे? 7 और 7 काटेंगे, यहाँ पर बचा 2 और 22, तो इसे आपस में गुणा कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि का मान निकल गया, है ना। अतः वृत्त की परिधि का मान निकल गया 44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, 44 सेंटीमीटर किसका? परिधि का। अब बचा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लाइन से ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ऐसे आपको लाइन से लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। πr² होता है, तो पाई की मान होता है 22/7। यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7। अब इसे हल करते जाएंगे फिर। 22/7 और r² यानी कि r तो हमारा निकला है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना। 7 का स्क्वायर, 7 का 2 बार गुणा है। अब इसका 22/7 लिख लेते हैं और 7 का 2 बार गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 7 का 2 बार गुणा कर लिए। अब इसका एक साथ काट देते हैं, नीचे भी ऊपर से भी एक साथ काट देते हैं। तो 22 और 7 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्षेत्रफल तो वर्ग लिखना पड़ता है। क्षेत्रफल में वर्ग लिखना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा क्या किससे निकालते हैं? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग से, है ना। वर्ग लिखते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर, लेकिन वर्ग लिखना जरूरी है। तो आई होप यहाँ पर निकल गया, आपको समझ में आया होगा। क्या क्या निकालें हम लोग? परिधि निकालें। परिधि कितना आया है? वृत्त की परिधि आया 44 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल आया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
वंदे मातरम, जय हिंद।